पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। विफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है। हमारा दिफाई निज़ाम किसी जारहियत के लिए नहीं, सिर्फ मुल्क की दिफा के लिए है। बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का कोई जवाज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। पारा चिनार वाक़े के दौरान इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की आईसीसी पर शदीद तनकीद। कहा, भारत बज़ोरे ताकत पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। अखबार के मुताबिक मुंतज़मीन और शायकीन क्रिकेट को फाइनल के वेन्यू का 5 रोज पहले तक इल्म ही नहीं होगा। सिर्फ भारत को मालूम है कि सेमीफाइनल और फाइनल कहां होंगे, नॉकआउट मैच कहां खेले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल 7 ममालिक भी लाइल्म रहेंगे। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले मजीद 11 मुलजिमों के नोटिस जारी। नोटिस आईजी इस्लामाबाद ने जारी किए। जीआईटी के पास मुलजिमों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। मुलजिमों के खिलाफ तहकीकात जारी। हुकूमत से मुज़ाकरात के अगले रोज ही असद कैसर ने फिर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात बदतरीन इंतकामी कार्रवाई है। सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात की कोई अहमियत नहीं। मुल्क में आज़ाद अदलिया चाहते हैं। आरिफ अलवी ने कहा, साहिब इक़्तिदार से बात होती है। ये सान है 9 मई जिना हाउस हमले में मुलव्विस 61 गिरफ्तार मुलजिमान के केसेस मिलिट्री कोर्ट भिजवा दिए गए। मिलिट्री कोर्ट से 11 मुजरिमान को सजाएं हुई। दीगर 50 मुलजिमान को फौजी अदालतों से सख्त सजाएं सुनाए जाने का इम्कान। जिना हाउस हमले में MPA मियां असलम इकबाल इश्तिहारी हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड शकूर बराचा ने 18 दिसंबर से कार्रवाई शुरू की थी। PTI के 3 उम्मीदवारों ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है। गैर मामूली स्पीड आला मयार। इस्लामाबाद F8 अंडरपास रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार। सिर्फ 42 रोज में अंडरपास की तामीर मुकम्मल। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी मंसूबा मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। लाहौर में नए CTO ने आते ही वार्डन्स का चालान टारगेट खत्म कर दिया। DIG अतर वहीद ने कहा, अब कोई भी सीनियर ऑफिसर चालान टारगेट नहीं देगा। VIP ड्यूटी के बाद दफ्तरी को स्टैंड डाउन करने का हुक्म। कराची में खुश्क सर्दी। शहर में आज और कल साइबेरियन हवाएं चलेंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिन को दर्जा हरारत 25 और रात को 9 से 11 डिग्री रहने का इम्कान। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पुरुमीद कहते हैं कि मुआशी अशारिया बेहतरी की जानिब गामजन है। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नुवीद सुना रहा है। मायूसी गुनाह है और मायूस अनासर का एजेंडा कुछ और है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की विफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को आवाम की कोई परवाह नहीं। सियासी मुफाहमत की कोशिशें तेज। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ गए। स्पीकर अयाज सादी की मेज़बानी में हुकूमत और PTI में पहली नशिस्त फ्रीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। बातचीत का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। कमेटियां कायदीन को एतमाद में लेंगी। तहरीक इंसाफ आइंदा इजलास में मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। पारा चिनार रोड महफूज बनाने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम का फैसला। स्पेशल पुलिस फोर्स में 399 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। सड़क महफूज बनाने के लिए आर्जी चेक पोस्ट कायम की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। जिला कुरम में जारी रिलीफ इमरजेंसी की मंजूरी। काबीना इजलास को जिला कुरम की सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात और कानूनी मामलात पर मुशावरत। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का भी जायजा।
मोहसिन स्पीड इस्लामाबाद में भी छा गई। इस्लामाबाद के मेगा प्रोजेक्ट्स की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील। F8 अंडरपास आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अंडरपास का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। अंडरपास की इफ्तिताही तकरीर कुछ देर में होगी। अमेरिका में 37 मुजरिम फांसी के फंदे से बच गए। सदर जो बाइडेन ने 37 मुजरिमों की सजा उम्र कैद में बदल दी। सजाओं में कमी का फैसला अब नवमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा तब्दील नहीं कर सकेंगे। ट्रंप ने सजाए मौत पर अमल दरामद तेज करने का इंदिया दिया था। पच्चीस दिसंबर को क्रिसमस पर आम तातील होगी। तमाम सरकारी दफातर और इदारे बंद रहेंगे। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मनाया जाएगा। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जुडिशल कमीशन रूल्स 2010 से वापस ले लिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुडिशल कमीशन रूल्स 2010 के तहत किए गए फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने 21 दिसंबर को नए रूल्स की मंजूरी दी थी। GSQ हमला केस की समाअत आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होगी। गैर हाजिर मुल्ज़िमान के ID ब्लॉक करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। मुकदमे में मजमूई तौर पर 116 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जस्टिस नेमतुल्लाह से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में तकरीब में वकला और सियासी शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। कल अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर। बलोचिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 27 हो गई। कराची में क्लिफ्टन के इलाके में मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में 4 अफराद की हलाकत का केस। सिंध हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और SSP मलीर समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फ्रीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। गिलगित में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से गिर गया। स्कर्दू में पारा -7। नदी नाले जम गए। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। धूप निकल आई। लाहौर में दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहने का इम्कान। बारिश के बाद फजाई आलूदगी में मामूली कमी। धुंध के बायस मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी। इसराइल के वहशियाना मुजालिम जारी। सुहनी फोर्सेस के कमाल उद्वान अस्पताल और अल-मवासी कैंप पर हमले। इसराइली फौज की बमबारी में 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। बमबारी से बेघर फलस्तीनियों के खेमों में आग लग गई। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 45,317 तक जा पहुंची। इसराइल के जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लेबनान पर हमले। 2 शहरी शहीद हो गए। इसराइल का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को शहीद करने का एतराफ़। इसराइली हुकूमत की जानिब से पहली मरतबा एतराफ़ किया गया कि उसने ही ईरान में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया को शहीद किया। इसराइल के वज़ीर दिफा ने एक तकरीब के दौरान कहा, इस्माइल हनिया को तेहरान में निशाना बनाया गया। हौसी रहनुमाओं को भी इसी अंदाज में निशाना बनाने के इरादे का भी इज़हार। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज PCB ने शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज मुल्तान में खेली जाएगी। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी तक होगा। दूसरा टेस्ट 25 से 29 जनवरी तक होगा। वेस्ट इंडीज टीम शाहीनों के खिलाफ रावलपिंडी में सहरोजा मैच भी खेलेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुहाजिर कल्चर डे पर मोटरसाइकिल रैली में शिरकत। गवर्नर सिंध ने रैली में मोटरसाइकिल चलाकर जोशो जज्बे का मुजाहरा किया। गवर्नर सिंध ने कारकुनान के साथ केक काटा और मिठाई तकसीम की। कहा कि मुहाजिर कल्चर हमारी पहचान और फख्र है। रैली के जरिए इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दिया गया। कैडेट कॉलेज वारसिक में यौम वालिदैन की तकरीब। कैडेट्स का जिम्नास्टिक एथलेटिक्स का शानदार मुजाहरा। बैंड्स और कल्चरल रक्स का भी मुजाहरा किया गया। आला कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में मेडल, शील्ड्स और ट्रॉफियां तकसीम की गई।
सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्ला ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जस्टिस नेमतुल्ला से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में तकरीब में वकला और सियासी शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। कल अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 27 हो गई। और लाजवाब डायलॉग डिलीवरी, हर किरदार में हकीकत का रंग भर देने का फन। वर्सेटाइल अदाकार मोइन अख्तर हम में होते तो 74वीं सालगिरह मनाते। फिल्म, टीवी और स्टेज हर जगह सलाहियतों का लोहा मनवाया।